सच एक ही है। सच कोई 2, 4, 10 या करोड़ नहीं, सच केवल एक और एक ही है, जिसको साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में शुरू में एक गिनती लगाकर बताया है। आप नारायण गुरु पातशाह जी को अच्छी तरह पता था कि अगर एक अक्षरों में लिख दिया गया तो आने वाले समय में अपने बने समझदार विद्वानों ने अकेले अकेले अक्षर के अर्थ करके इसको 21 अर्थों में बदल देना है। सारी गुरबाणी में सतगुरु जी ने एक अकाल पुरख की लक्ष्यता ही कराई है। साहिबा ने फरमान किया है कि संसार के लोगों, सच्चा प्रभु एक ही है, एक ही है। ऐसे फिजूल भ्रम में मत पड़ो। साहिब मेरा एको है भाई, एको है रहाओ। आपे मारे आपे छोड़े, आपे लेवे दे, आपे वेखे आपे विगसे, आपे नदर करे। आसा महला पहला पृष्ठ 350 पर अंकित ये पंक्तियां वो आप ही जीवन देने वाला, आप ही लेने वाला, स्वयं सारे जीवों के कर्मों को देखता, आप ही अपनी खेल को देखकर खुश होता है। आप ही श्रेष्ठ कर्मों के धारणियों पर कृपा दृष्टि करके बख्शिशें करता है। इसलिए साहिब मेरा एक है, अवर नहीं भाई। ये पंक्तियां आसा महला पहला पृष्ठ 420 पर अंकित हैं। सतगुरु जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सच्चा प्रभु एक ही है। उस जैसा ना कोई था, ना अब है और ना ही आगे होगा। गुरु कहा सब एको, एको अवर न कोई होएगा जियो। ये पंक्ति माज महला पंजवा पृष्ठ 99 पर अंकित है। पंचम, सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी कैसे एक की दृढ़ता कराते हैं। सारे संसार के सगे संबंधी हीले वसीले को जिक्र करते समझाते हैं कि वह एक सच्चा प्रभु ही असली मित्र है। वह एक ही हमारी जीवात्मा को विकारों से बचाकर रखता है। इसलिए हे मेरे मन, एक ही का आसरा ले। वह एक ही जीवात्मा का आधार देता है। उस एक पारब्रह्म की शरण में आने से ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे मेरे मन, बाकी सब सहारे छोड़कर गुरु के शब्द का सहारा लेकर एक प्रभु के चरणों से जुड़ा रहे। अनेकता की ओर मत जा। हे मेरे मन, एक परमात्मा ही असली मित्र है, वह ही असली भाई है, एक सच्चा ही असली माता पिता है। एक अकाल पुरख का सहारा लेकर जिसने सुंदर शरीर और शरीर को चलाने के लिए जीवन दिया है, प्रार्थना कर ऐसा एक मालिक मुझे कभी न भूले। जिसने सब कुछ अपने वश में रखा हुआ है, वह एक हृदय में भी है, बाहर भी सभी जगहों पर परिपूर्ण होकर रमा हुआ है। जिसने सारे जीव जंतु पैदा किए हैं, हे मेरे मन, उसको हमेशा हमेशा जपा कर। एक से जुड़ने से कभी कोई दुख, चिंता और शोक नहीं लगेगा। वह एक सच्चा प्रभु ही सबका मालिक है, जिसने सब कुछ दिया है और जिस एक के हुक्म अनुसार जो उसको अच्छा लगता है वही संसार में होता है। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एकस का मन आसरा, एको प्राण आधार। तिस सरणाई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग, गुरपुरा आराध। नित इकस की लिव लाग रहाओ। इको भाई मित, इको मात पिता। इकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो न विसरै, जिन सब किछ वस कीता। घर इको बाहर इको थान तनंतर आप,
जी जंत सब जिन किए 8 पहर तिस जाप, इकस से तीरत्या न होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नहीं कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावै सो होय, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोय। ये पंक्तियां श्री राग महला पंजवा पृष्ठ 45 पर अंकित हैं। सारी गुरबाणी में साहिबा ने एक ही परिपक्वता कराई है। एक एक तू ही, एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया रहाओ। ये पंक्तियां रामकली महला पंजवा पृष्ठ 884 पर अंकित हैं। इस एक का ही न्योता दिया है। सतगुरु ने अनेकता को देखकर भ्रम में पड़ जाने से रोका है। अनेक में एक की लक्ष्यता कराने के लिए कई उदाहरणें दी हैं। जैसे लकड़ी अनेक तरह की है, पर उन लकड़ियों में अग्नि अनेक तरह की नहीं, अग्नि एक ही तरह की है। जैसे गाय भैंसें अनेक रंग व नस्ल की हैं, पर दूध और घी अनेक रंग और नस्ल का नहीं, वह एक ही तरह का है। इसी तरह कादर ने कुदरत अनेक भांत की रची है, पर कुदरत में कर्ता एक ही है। सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध मह घिया, ऊंच नीच मह जोत समाणी, घट घट माधव जिया, संतोह घट घट रहा समायो, पूरन पूर रहो सब मह, जलथल रमयो आयो रहाओ। जैसे दूध से घी और लकड़ी से अग्नि प्रकट करने के लिए विधि सहित संयम करना पड़ता है, वैसे ही अनेकता में से एकता के दर्शनार्थ हेतु गुरु शरण को प्राप्त कर संगत में बैठकर गुरु शब्द की कमाई कर अहंकार के त्यागी बनकर ही हरि के दरबार की अनेकता के भीतर एकता दिखाई दे सकती है। इसलिए एक रे हर एक जान, एक रे गुरमुख जान रहाओ, काहे भ्रमत हो तुम भ्रम हो न भाई, कव्या रे कव्या श्रम थान, ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन, संजम नहीं कारज सार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए है परम निधान। इन पंक्तियां देवगंधारी महला पंजवा पृष्ठ 535 के अनुसार सभी जीवों को अनेक दाता देने वाला एक ही है, जिसको साहिबा ने जपजी साहब में एक दाता लिखा है। सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। ये पंक्तियां जपजी साहिब पृष्ठ 2 पर अंकित हैं तथा दद्दा दाता एक है सबको देवन हार। ये पंक्ति गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 257 से ली गई है। सच जैसा सच ही है, सच जैसा सच ही है। जहां है सच्चा मालिक, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच के गुणों का धारणी है, वहां उसका सबसे बड़ा गुण एक ही है कि उसके जैसा वह स्वयं है। उस जैसा ना कोई पहले था, न अब है, न आगे होगा। उस सच्चे प्रभु ने ही दिन बनाकर फिर रात बनाई है। जितना बड़ा वह स्वयं है, उतनी ही बड़ी उसकी दातें हैं। गुण एको होर नाही कोय, ना कोआ ना कोय, जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। ये पंक्तियां आसा महला पहला पृष्ठ 9 पर अंकित हैं। तभी सच्चे हरि प्रभु बाबा रविदास जी ने विस्माद भरी सुरत से फुरमान किया है कि हे सच्चे हरि, तेरी महिमा कथन नहीं की जा सकती। तू परे से परे है। जिस जैसा तू है, बस उसी जैसा तू स्वयं है।
संसार में किसी से तुम्हारी उपमा नहीं की जा सकती कि आप उस जैसे हो, क्योंकि आपके जैसा संसार में दूसरा है ही नहीं। कह रविदास अखत कथा बहु काए करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजै। बिलावल रविदास जी पृष्ठ 858 पर अंकित ये पंक्तियां साहिब श्री गुरु रामदास जी का फरमान है। हे सच्चे मालिक, तेरे जैसा तेरा कोई शरीक हो तो कहें, पर मालिक तू अपने जैसा तू स्वयं ही है, अन्य कोई तेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुझ जे वड होर शरीक होवे ता आखिए, तुझ जे वड तू है होई। ये पंक्तियां बिहागड़ा महला चौथा पृष्ठ 549 पर अंकित है। तीसरे गुरुदेव जी का फरमान है, हे सच्चे मालिक, मुझे तेरे जैसा संसार में अन्य कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना तेरे जैसा पीछे कोई है ना आगे होगा। तुझ जे वड में अवर न सूझे, ना को होआ न होग। ये पंक्ति प्रभाती महला तीसरा पृष्ठ 1333 पर अंकित है। ये दातार, तुम जैसा संसार में अन्य कोई दाता नहीं, आप ही सारे खंडों, ब्रह्मंडों, पातालों, आकाशों में जीवों का दाता बख्शिश कर रहे हैं। तुझ जीवड़ दातार में कोई नदर ना आवई, तुझ सबसे नो दान दिता, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई सब लोई। ये पंक्तियां बिहागड़ा की वार महला चौथा पृष्ठ 549 पर अंकित हैं। कैसा है अपने जैसा वह मालिक स्वयं, जिस प्रति बाबा फरीद जी ने फरमान किया है, तैं जय वड में नाही को सब जग डिठा हंड। ये श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1378 से लिया गया है। हे मालिक, मैंने सारा संसार अच्छी तरह घूम फिर कर देख लिया है, आपके जैसा संसार में अन्य कोई नहीं है, सच जैसा अन्य कोई हो ही नहीं सकता। वह सच्चा शुरू में भी था, युगों के शुरू में भी था, अब भी है। नानक कहते हैं आगे भी सच होगा। उस सच जैसा अन्य संसार में दूसरा नहीं है, ना पहले था ना ही आगे होगा। जगत तारक सतगुरु नानक पातशाह जी ने पीर दस्तगीर से पूछने पर कि कोई ऐसा काम है जो परमात्मा से नहीं हो सकता, साहिबा ने उत्तर दिया, हाँ पीर जी, एक काम परमात्मा से भी नहीं हो सकता, वह है परमात्मा अपने जैसा परमात्मा नहीं बना सका। वो अपने जैसा आप ही है, उस जैसा दूसरा नहीं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का फरमान है, दूसर होआ न को होए, जप नानक प्रभु एको सोई। ये पंक्तियां सोही महला पंजवा पृष्ठ 740 पर अंकित हैं तथा जो किच होआ सो तुझको होग, अवर न दूजा करने जोग। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 176 पर अंकित है। सच कभी घटता बढ़ता नहीं, सच कभी घटता बढ़ता नहीं। संसार की हर चीज घटती भी है बढ़ती भी है, पर सच कभी घटता बढ़ता नहीं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस अटल सच्चाई को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पृष्ठ 1345 पर इस तरह बयान किया है, हे संसार के लोगों, सुंदरता रूप क्षण क्षण करके घट रहा है, प्रकाश भी घट रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे आकाश सब दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, क्योंकि ये सारी कृत है, कृत नष्ट होने वाली है, दृष्टमान है सगल मिथेना। पृथ्वी भी घट रही है, पहाड़ वृक्ष
सब घट रहे हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, सज्जन, हितैषी सभी घट रहे हैं क्योंकि नाशवान है। सोना, मोती, माया का अपना जलजला भी घट रहा है क्योंकि ये सभी समय पाकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अगर नहीं घटता तो वह केवल एक सच्चा परमेश्वर अकाल पुरख ही है, या उसके साथ अभेद होकर उस सच्चे का रूप बने साधु जन जो हर समय उसका भजन करते हैं, वे स्थिर हैं। घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रविसस अर नक्षत्र गगनं घटंत वसुधा गिरितर शिखंडं घटंत ललना सुत प्रातहितं घटंत कनिक मनिका माया स्वरूपं न घटंत केवल गोपालच्युत अस्थिरं नानक साध जन। ये पंक्तियां श्लोक संस्कृति महला 5वां पृष्ठ 1354 पर अंकित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का फरमान है कि धरती और आकाश में सब जगह एक अकाल पुरख की ज्योत एक रस लगातार समाई हुई है। उस सच्ची ज्योत में ना कोई कमी होती है ना ही बढ़ोतरी, क्योंकि वह सच है। सच कभी घटता बढ़ता नहीं। उस सच को ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसमें कोई कमी जाती कर सकता है। वह सच्ची ज्योत एक समान रूप में प्रकाशमान है। सच की ज्योत का प्रकाश शरीरों में भी है, शरीरों के रहने वाले मकानों में भी है। उस प्रकाश का कोई माप तोल नहीं, वह प्रमाणहीन है। साहिबा का फरमान है, जिमी जमान के बिकै समसत एक ज्योत है, न काट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। ये पंक्तियां अकाल उस्तत पातशाही 10वीं से ली गई हैं। जो भी पसारा दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। केवल और केवल एक अकाल पुरख ही सदा स्थिर रहने वाला है, या उसमें अभेद हुए गुरु प्यारे स्थिर हैं। बाकी सब आवागमन की ही खेल है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गौड़ी राग में एक सवाल करके पूछा है, वह कौन सा स्थान है जो कभी नाश नहीं होता? वह कौन सा शब्द है जिससे खोटी मत दूर होती है? आगे के सारे शब्द में साहिबा ने दृश्य अदृश्य सब लोक पूरी की गिनती करके साथ साथ फरमान किया है कि सारे ठिकाने दृश्य और अदृश्य नाशवान हैं। सदा स्थिर और ना चलायमान केवल और केवल एक सच्चा अकाल पुरख और उसकी साध संगति है। कैसे सतगुरु जी ने गिनती की है? शब्द को संक्षेप रूप में पढ़ लें, सच्चे प्रभु की स्थिरता का पता चल जाएगा। साहिबा ने फरमान किया है कि हे भाई, इंद्रपुरी अर्थात जहाँ इंद्र का निवास है वे भी सदा नहीं रहना, वह भी नाशवान है। जो ब्रह्मपुरी का वासी बन जाता है उसकी ब्रह्मपुरी में रहने की मियाद भी घटती है। वहां पर भी कोई हमेशा के लिए निवास नहीं कर पाता। इसी तरह शिवपुरी के वासी को भी एक दिन अंत हो जाना है। तीनों गुणों रजो तमो सतो गुणों में विचरण करने वाले जीव भी एक दिन फनाह हो जाएंगे। हे भाई, ये दिखाई दे रहे पहाड़, वृक्ष, धरती, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्र, हवा, अग्नि, पानी, दिन रात, वेद, शास्त्र सब नाश हो जाएंगे। तीर्थ, देव स्थान और कर्म कांड, इन सब के धारणी सब नाशवान हैं। सभी पशु पक्षी जात मजहब सारा पसारा अवश्य नाश हो जाएगा। केवल सदा स्थिर रहने वाला ना चलायमान केवल एक सच्चा परमेश्वर है, या उसकी सच्ची सिफ्त सलाह करने वाले सत्संगी जन हैं। सच्चे वाहेगुरु की सिफ्त सलाह करने से जो अचल अडोल निवास मिलता है
वहाँ न डर है, न भ्रम, न चिंता, न झोरा, न आवागमन, न तोखला है। बस आनंद ही आनंद का मंदिर है, जो अचल चल के साथ जुड़ता जाता है, वह भी सदा के लिए अचल हो जाता है। साईं का फरमान है, कवन स्थान जो कभौ न टरै, कवन शब्द जित दुर्मत हरै रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी ने चल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, तै गुण माया बिनस बिताला। गिरतर धरण गगन अर तारे, रव सस परण पावक नीरारे। दिनस रैन बरत अर बेदा, शाश्वत सिमरत बिन सहगे बेदा। तीरथ देव देहरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती। तोती डंडोत पर साधन पोगा, गवन करे गो सगलो लोगा। जात वरन तुरक अर हिंदू, पस पंखी अनिक जोन जिंदू। सगल पासार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद नेह चल सच थाना। तहाँ संगत साध गुण रसै, अनुभव नगर तहाँ सद वसै। तह पौ परमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता। तह सदा आनंद अनहद आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार। कहो नानक जिस कृपा करे, ने चल थान साध संग तरै। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 237 पर शोभायमान है। एक सच्चे प्रभु को छोड़कर बाकी सब अपने अपने समय को पूरा करके नष्ट हो जाएंगे। सदा स्थिर केवल अकाल पुरख और उसमें अभेद हुए गुरु प्यारे ही रहेंगे। जिसके सिर पर काल का कुंडा है, वह समय से घटता घटता एक दिन नष्ट हो जाता है। जो नहीं घटता और ना ही नष्ट होता, वह केवल अकाल सच वाहेगुरु ही है। अमोघ दर्शन अजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नहीं खो। ये पंक्तियां मारू महला पंजवा पृष्ठ 1082 पर अंकित हैं। सच और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते। सच और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते। सच का और झूठ का मेल नहीं, दोए न वसै एक थाए के अनुसार सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी सत प्रति अटल फरमान है। सच में झूठ कभी नहीं मिल सकता। अपने मन में पूर्ण तौर पर निर्णय करके देख लो, सतगुरु सच का सोमा है। झूठ के धारणियों ने सच में अभेद तो क्या होना है, वे सच्चे सतगुरु के पास बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि सतगुरु के पास सच बंटता है। झूठे की खुराक सच नहीं है। अगर झूठे गुरु के पास आ भी जाएं, वे धोखा छल करके अपना समय व्यतीत करते हैं। फिर झूठों की संगत में जाकर झूठ का आहार करके अपने मन की तृप्ति करते हैं, क्योंकि ओना रिजक न पायो उथे ओना होरो खाना। महला पहला तथा ओना दा पख सो उथे नाही, जाए कूड़ लहन भेडारे। ये पंक्तियां महला तीजा पृष्ठ 312 से ली गई हैं। सतगुरु जी का फरमान है, जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुर पास। उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर छत कड दे, फिर जाए बह कुड़ियारा पास। विच सच्चे कुड़ न गड्डही, मन वेखो निर्जास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। ये पंक्तियां पौड़ी पृष्ठ 314 से ली गई हैं।
सतगुरु श्री अमरदास जी का फरमान है, जिनके अंदर झूठ टिका हुआ है उनको सच कभी भी अच्छा नहीं लगता। जब सच्चा मनुष्य सच की बात करता है, सच और झूठ का मेल न होने के कारण झूठा मनुष्य सच को सुनकर जलता है, सड़ता है, क्योंकि झूठा मनुष्य झूठ की खुराक से तृप्त होता है। जैसे कौवे को जितने मर्जी अच्छे भोजन खाने के लिए दे दिए जाएं, पर कौवा गंदगी खाकर ही तृप्त होता है। जिना अंदर कूड़ वर्ते सच न भावई, जेको बोले सच कूड़ा जल जावई। कुड़ियारी रजे कूड़ जित विष्टा काग खावई। ये पंक्तियां सोरठ वार महला चौथा पृष्ठ 646 पर अंकित हैं। गुरमत के महान दार्शनिक भाई साहब भाई गुरदास जी ने सतगुरु के इस आश्रय की कई उदाहरण देकर खुलासा किया है। सच निरोल निर्मल पवित्र है, झूठ केवल पलीत और मैला है। इसलिए झूठ सच में मिल नहीं सकता, दोनों का मेल नहीं है। जैसे आंख में छोटा सा कणका पड़ जाए, मनुष्य सारी रात मुश्किल में दुख से काटता है। जैसे भोजन में मक्खी पड़ जाए, उस मक्खी वाले भोजन को खा लेने से भोजन अंदर ठहरता नहीं, उल्टी करके बाहर निकालना ही पड़ता है। जैसे कि रुई को एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी पड़ जाए, आग की चिंगारी रुई में समाती नहीं बल्कि रुई को जलाकर भस्म कर देती है। जैसे दूध में कांजी की एक छोटी सी छींट पड़ जाए, सारे दूध को खराब कर देती है, उसका स्वाद बदल जाता है, दूध बेकार हो जाता है। जैसे थोड़ा सा जहर बादशाह भी चख ले, जहर उसका भी लिहाज नहीं करता, उसको भी मार देता है। इसी तरह सच के अंदर झूठ कभी समा नहीं सकता, क्योंकि सच और झूठ का मेल नहीं है। सच सपूर्ण निर्मला तिस विच कूड़ न रलदा राई। अखी कत न संजरै तिण औखा दुख रैण विहाई। भोजन अंदर मख ज्यों होए दुखदा फेर कढ़ाई। रुई अंदर चिणग वांग धा फसमंद करे दुखदाई। कांजी दुख कुसुध होए फिट्टे सादहों बंधों जाई। महुरा चुखक चखिया बादशाह मारे सहमाई। सच अंदर क्यों कूड़ समाई, सच अंदर क्यों कूड़ समाई। ये पंक्तियां वार 30 पौड़ी 17 पर अंकित है। प्रश्न आता है, सच से कैसे मिला जाए? सच से कैसे मिला जाए? सच में समाने के लिए सच्चा बनना पड़ेगा। नानक लिखिया नाल। ये पंक्ति जपजी साहिब पृष्ठ 1 पर अंकित है। हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। ये पंक्तियां श्री राग महला पहला पृष्ठ 72 पर अंकित हैं। यहाँ प्रभु सत्य है, उसका नाम भी सत्य है। सत नाम की लिवतार से सच के साथ अपना संपर्क बनाना है। जितनी सच के साथ ही लिव डोरी पक्की होगी, उतना ही सच के साथ संपर्क पक्का होगा। इसलिए जप मन सतनाम सदा सतनाम के दृढ़ धारणी बनना पड़ेगा। दृढ़ता से ही जो भी सच के चरण पकड़ेगा, जो सच की पूजा करेगा, जो सच का सिमरन करेगा, वह हमेशा के लिए सच का रूप ही बन जाएगा। प्रभु स्वयं सत्य है। जो प्रभु के सच्चे गुण गाएगा, वह सच्चे गुणी निधान में समाई प्राप्त कर लेगा। प्रभु सच में ध्यान जोड़ने वाला, प्रभु का सच्चा यश श्रवण करने वाला, सच के साथ हमेशा के लिए अभेद हो जाता है। साहिब पंचम पातशाह जी का फरमान है, चरण सत सत पर सनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत त्यावन हार। आप सत सत सब तारी, आपे गुणकारी।
शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, भोजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। ये पंक्तियां सुखमनी साहेब पृष्ठ 285 पर अंकित हैं। जिन भाग्यशालियों के मन में सच्चा बनकर सच में अभेद होने के लिए चाह पैदा हो जाता है, वह गुरु प्यारे सहज ही सच की आराधना करके सच से जुड़े रहते हैं। जब जागृत अवस्था में होते हैं फिर भी सच का पल्ला नहीं छोड़ते। ऐसे सच के साथ जुड़े गुरु प्यारे बहुत कम हैं, जिनको मन और तन से सच्चे वाहेगुरु का नाम अच्छा लगता है। उनकी पहुंच सच्ची दरगाह में ही हो जाती है। सच सदीवी है। जो सच्चे नाम जप द्वारा सच से जुड़ जाते हैं, सतगुरु उन पर बलिहार जाते हैं। साहिबा का वचन है, सच सुतियां जिनी आराध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग में जानिए, जो गुरमुख सच रवे। हों बलिहारी तिन को जे अनदिन सच लवे, जिन मन तन सच्चा पावदा, से सच्ची दरगह गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। ये पंक्तियां पौड़ी पृष्ठ 313 पर अंकित हैं। सच्चे के साथ जुड़कर सच्चा हुआ जा सकता है, झूठ के साथ जुड़कर तो झूठा ही बन सकते हैं। जिन्होंने शुद्ध सच्चे वाहेगुरु का सिमरन किया है, वह शुद्ध सच्चे वाहेगुरु के सच्चे भक्त हैं। उन्होंने सच्चे नाम का पल्ला पकड़कर सच्चे वाहेगुरु को अपने अंदर से ही प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने सच्चे वाहेगुरु का सिमरन किया है, वह सच्चों के काल को भी अपने वश में कर लिया है। जो गुरु प्यारे सच का जो सबसे बड़ा है उसका सिमरन करते हैं, उस सच्चे वाहेगुरु में ही मिल जाते हैं। वह सच का स्वरूप ही हो जाते हैं। उन्होंने सच्चे प्रभु को पूजा है। उनके मनुष्य जन्म को शाबाश है। वह धन्य हैं जिन्होंने सच की आराधना करके नाम के श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लिया है। सच सच्चे के जन भक्त हैं, सच सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंधरों ही सच लाध्या। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदों वड्डा है, सच सेवन से सच रलाध्या। सच सच्चे नो साबास है, सच सच्चा सेव फलाध्या। ये पंक्तियां पौड़ी पृष्ठ 313 पर अंकित हैं। सच्चा प्रभु ऐसा है जिसने सारी कुदरत को बनाकर दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत की जगत खेल रची है। ऐसा समर्थ गुरु बड़ाई और शिफ्त सलाह के योग्य है। सच्चा प्रभु सदा सदा स्थिर रहता है, कभी उसका विनाश नहीं होता। ऐसे सच्चे प्रभु की कोई कीमत नहीं डाल सकता। पर जब सच्चा सतगुरु कृपा कर दे तो सच्चे की लक्ष्यता हो जाती है। जिन गुरु प्यारियों ने सच्चे वाहेगुरु की सिफत सलाह की, उनकी सारी इच्छाएं सदा के लिए खत्म हो गई। कैसी है सच के साथ जुड़कर सच्चा बनने की बरकत। पढ़ें सच्चे वाहेगुरु का फुरमान। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वडियाइया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किन्ह न पाइया।
जा मिलिया पूरा सतगुरु, हाजर नदरी आया। सच गुरमुख जिन्हीं सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइया। ये पंक्तियां पौड़ी पृष्ठ 313 से ली गई हैं। गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है कि जिन्होंने सच्चा बनने की अभिलाषा पूरी करने के लिए दुविधा और विकारों का त्याग कर दिया है, वे उस सच्चे के नाम से जुड़कर इस संसार समुद्र से पार उतर गए हैं। साहिबा ने फरमान किया है कि ऐसे सच्चे गुरु प्यारे से मैं हमेशा बलिहार जाता हूँ। कैसी है सच्ची पदवी जो गुरु की दृष्टि में भी मंजूर कर देती है। पर सच्ची पदवी मिलती है सच्चे नाम में जुड़ने से, दुविधा का पल्ला छोड़कर और विकारों की तिलांजलि देने से। सच रते से उबरे दुविधा छोड़ विकार, हो तिनके बलिहारणे दर सच्चे सच्ची यार। ये पंक्तियां श्री राग महला पहला पृष्ठ 55 पर सुशोभित हैं। सच से जुड़े सच्चों का इस संसार में आना ही परवान अर्थात मंजूर है। सच्चों के कुलों का भी उद्धार हो जाता है। सच्चे प्रभु की प्रेमा भक्ति करने से उनके लोक परलोक में मुख उज्जवल होते हैं। मनुष्य जन की मंजूरी के लिए, अपना और अपने परिवार का उद्धार करने के लिए, लोक परलोक में मुख उज्जवल करने के लिए पढ़ते हैं साहिब श्री गुरु अमरदास जी का फरमान और सच्चा बनने की अरदास और यत्न करें। गुरमुखियां मोह सोहणे, गुर कै हेत प्यार, सच्ची भक्ति सच रते दर सच्चे सचियार। आए से परवान है सब कुल का कर है उधार। ये पंक्तियां श्री राग महला तीजा पृष्ठ 67 पर अंकित हैं तथा गुरमुख भगत सोहै दरबारे, सच्ची बाणी शब्द सवारे, अंदिन गुण गावे दिन राती, सहज सेती कर जाहा है। ये पंक्तियां मारू महला तीजा पृष्ठ 1055 पर अंकित हैं। सहज अवस्था की प्राप्ति प्रभु के दर में शोभा प्राप्त करने के लिए दिन रात सच्ची वाणी और सच्चे गुरु शब्द से जुड़कर, सच्चे के गुण गाकर, सच्चे बनकर ऐसी अमूल्य दात प्राप्त की जा सकती है, अन्य किसी ढंग तरीके साधन से नहीं। सच्चा बनने के लिए, सच से जुड़ने के लिए सच्चे वाहिगुरु के नाम के साथ प्यार डालना पड़ता है। सच से प्यार सत्संगत प्राप्त करने से होता है। जब मन में सच्चे नाम का प्यार बन जाता है, फिर जिज्ञासु हर समय सच्चे की सिर्फ सलाह करता है। हर समय हृदय में सच्चे का प्यार बस जाता है, जिस कारण सच्चे प्रभु के दरबार में वह गुरु प्यारा सच्चा बनकर परवानगी प्राप्त कर लेता है। साहिबा का फरमान है, संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन दर सच्चे सचियार। ये पंक्तियां सूही महला तीजा पृष्ठ 756 पर अंकित है। जहाँ सच्चा बनने के लिए सत्संगत जरूरी है, वहाँ गुरु की शरण प्राप्त करनी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सतगुरु का गुरु मंत्र ही सच्चा बनाता है और अजर को जरने की शक्ति भी गुरु ही बख्शिश करता है। साहिबा का फरमान है, नानक विन सतगुर सच न पाइए, मनमुख भूले जाए। श्लोक महला तीजा पृष्ठ 1491 तथा जिसे है जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुर मन धरै। ये पंक्तियां रामकली वार महला पंजवा पृष्ठ 958 पर सुशोभित हैं। जो सच्चे नाम का व्यापार करके, सच्चे की सिर्फ सलाह करके, सच्चे नाम जप कर
सच्चे बन जाते हैं। वे सच्चे प्रभु में अभेद हो जाते हैं। दोबारा कभी सच से उनका विछुड़ना नहीं होता। उनको हमेशा के लिए निज स्वरूप में निवास प्राप्त हो जाता है। साहिब गुरु अमरदास जी सच्चों की प्रभु में अभेदता प्रति क्या फुरमान करते हैं? जिनका जीवन निम्नलिखित अनुसार बन गया, उनको क्या प्राप्त होता है? आइए देखें। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोय, सच मिले से न विछुड़े, नानक गुरमुख होय। श्री राग महला तीजा पृष्ठ 37। तथा अंतर जिसके सच वसै, सच्चे सच्ची सोय, सच मिले से न विछुड़े, तिन निज घर वासा होय। ये पंक्तियां श्री राग महला तीजा पृष्ठ 27 पर अंकित हैं। सच्चा बनने के लिए, सच में अभेदता प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण प्राप्त करके गुरु चाली के धारणी बनना, सच से जुड़े हुए की संगत करनी, सच्चे प्रभु परमेश्वर जी का नाम जप द्वारा सिफ्त सलाह करने से मनुष्य सच्चा बनकर सच से हमेशा के लिए अभेद हो जाता है। सच्चे में अभेदता उपरांत कभी भी प्रभु के जीव का अलगाव नहीं होता। फिर तो हर आपे लय मिलाए, क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो। जिसनो तेरी टेक, सो सदा सद जीवई बलराम जियो। सोही महला पंजवा पृष्ठ 778 की ये पंक्तियां हैं।